दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 25 दिसंबर को जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था उसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन सेंटा क्लॉज आता है और बच्चों को ढेर सारे गिफ्ट देकर जाता है। इसी के चलते आज के दिन पूरी दुनिया के लोग अपनी बैल्कनी में मोजे टांग देते हैं जिसमें सेंटा क्लॉज आएगा और ढेर सारे गिफ्ट रखे जाएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सेंटा क्लॉज सच में होता है या फिर ये एक भ्रम है। आज आप इसकी पूरी जानकारी देखेंगे, इसलिए आप हमारे साथ शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सेंटा क्लॉज के बारे में जो भी मिथ्या है या फिर सच है उसको जान सकेंगे। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप इसमें मैरी क्रिसमस ज़रूर लिखिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। तो यह बात है 4वीं शताब्दी की, जब मायरा नाम के शहर में, जिसे आज के समय में तुर्की कहा जाता है, एक बहुत ही अमीर परिवार रहता था। और एक दिन अचानक उन सभी परिवार की किसी दुर्घटना में मौत हो गई, जिसमें केवल एक छोटा सा बालक ही जीवित बच पाया था जिसका नाम था निकोलस। इस घटना के बाद अब निकोलस का कोई भी सहारा नहीं था, पर इसके माता पिता इसके लिए बहुत सारा धन और दौलत छोड़ गए थे, जिसके कारण यह बहुत ही अमीर बच्चा था। दोस्तों, आपको बता दें, उसी शहर में एक और परिवार रहता था जो बहुत ही गरीब था। इतना गरीब था कि उनके पास खाने तक को पैसे नहीं होते थे। इस परिवार में 3 बहनें और उनके पिता रहते थे। उसके पिता को ना चाहते हुए भी अपनी बेटियों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वे तीनों बहनें अपने बेचे जाने के कारण बहुत ही दुखी थीं। सबसे पहले बड़ी बहन को बेचा जाना था। बेचे जाने से एक रात पहले वे गरीब पिता और तीनों बहनें मिलकर बहुत ज़्यादा रोए। लगभग पूरे शहर में यह बात फैल गई कि गरीब बाप की बेटियां अब बिकने वाली हैं। सर्दी के दिन होने के कारण बड़ी बहन ने अपने मोजे धोकर आग के ऊपर सूखने के लिए टांग दिए। और जब अगली सुबह वो सोकर उठ के अपने मोजे के पास आई तो देखकर हैरान हो गई कि उसके मोजे में एक छोटा सा बटुआ था। जब उसने उस बटुए को खोला तो उसकी आंखों तले ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो सपना देख रही है या सच है। उस बैग में अपर्याप्त मात्रा में सोने के सिक्के थे। ये सोने के सिक्के इतने थे जिससे उसका पूरा कर्जा उतर सकता था। इस तरह बड़ी बहन बिकने से बच गई, पर वो समझ नहीं पाई कि आखिर वो सोने के सिक्के आए कहाँ से। इसके बाद छोटी बहन को बेचने का समय आया। वो सोच रही थी कि अब उसके लिए क्या किया जाए, तो बड़ी बहन ने कहा कि जैसे मेरी रक्षा हुई वैसे तेरी भी होगी। और तीनों बहनों ने अपने मोजे धोकर वहाँ पे सूखने के लिए रख दिए। और जब अगली सुबह वे उठकर आई तो वे फिर से हैरान हो गए देख के कि फिर से इस बार सोने के सिक्के ही वहाँ पर थे। इस तरह से छोटी बहन भी बिकने से बच गई। वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सोने के सिक्के उन्हें दे कौन रहा है। वे समझ बैठे कि भगवान है जो उनकी सहायता कर रहा है। लेकिन इनके पिता को शक हो गया कि आखिर इसके पीछे है कौन, और उसने उसे पकड़ने का निश्चय किया। इसके बाद समय बीता और तीसरी लड़की को बेचने का वक्त आ गया। तीसरी लड़की ने भी पहले की तरह अपने मोजे धोए और सूखने के लिए आग के ऊपर टांग दिया। इसके बाद पिता ने रात भर जागने का फैसला किया। जब रात को वह जागा था तो उसने ज़ोर से फेंकने की आवाज़ सुनी। आवाज़ को सुनते ही वो घर से बाहर गया और झुक के कहने लगा कि हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वो आदमी सामने आया और बूढ़े व्यक्ति को ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे धन्यवाद मत दो, यह सब तो उसी का है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि निकोलस था, जो बचपन में अपने माता पिता के मारे जाने के कारण अनाथ हो गया था और जिसके पास बेशुमार धन और दौलत था। तो दोस्तों, इस तरीके से सेंटा क्लॉज का सही मायनों में अर्थ है किसी भी दीन दुखी की सहायता करना, और इसी का संदेश प्रभु यीशु ने हम सभी को दिया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आपको सेंटा क्लॉज की यह असली कहानी पहले से पता थी, यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैरी क्रिसमस।